जीवन में भगवत कृपा से कुछ हमें प्राप्त होता है, उसका उपयोग यदि हम सदकर्म में, सद्भावना में, सेवा में खर्च करते हैं तो भैया उसका हमें 1000 गुना लाभ मिलता है। लेकिन जब हम उसका उपयोग दूसरे को पतन के लिए, दूसरे को कष्ट, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं तो वही हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वरदान मिला था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन यह वरदान नहीं था कि भक्त को लेकर बैठेगी तो भी नहीं जलेगी। उसका उद्देश्य क्या था? बोले उसका उद्देश्य दूसरे को कष्ट पहुंचाना था। यहां पर श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े सूत्र का उदय हुआ। बोले जीवन में धर्म क्या है? बोले धर्म के पीछे की बात यह है, आप धर्म कर रहे हो, बोले धर्म कब कहलाया जाएगा? जब यह जान लिया जाएगा कि उसके पीछे की आपकी इंटेंशन क्या है, वो धर्म आप किस भावना से कर रहे हो। वो भावना से वो धर्म और अधर्म कहलाया जाता है, आपकी क्रियाओं से उसको धर्म और अधर्म नहीं कहा जाता। एक व्यक्ति हवन कर रहा था, किसी ने देखा, भैया तुम नास्तिक, आज तक तुम्हें हवन करते नहीं देखा, आज हवन कर रहे हो, क्या बात है? बोले क्या बताएं, वो मेरा पड़ोसी बड़ा बदमाश है, उसकी वो बर्बाद हो जाए उसके लिए हम हवन कर रहे हैं। करने को क्रिया तो हवन ही हो रहा है, यज्ञ ही हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत है। तो हमारा शास्त्र कहता है वो भी धर्म नहीं, वो भी अधर्म है। इसीलिए कहा, इस बात पर विशेष हमारे शास्त्रों ने जोर दिया कि धर्म कब तक है? जब तक वो सद्भावना के लिए हो रहा है, सबके कल्याण के लिए हो रहा है। जब सामने वाले को कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ भी आप करते हो, भले ही वो कोई भी विधि हो, वो केवल और केवल अधर्म ही हो सकता है, वो कभी धर्म नहीं हो सकता, वो केवल पाप हो सकता है। इसीलिए कहा बहुत विचार का विषय है। हमें बड़ी बात याद आती है अपने सदगुरुदेव महाराज की। किसी ने उनको बुलाया एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए। उसने अपना क्लिनिक बनाया था, बहुत करोड़ों रुपए लगाया था। उसने उनसे यही आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ऐसी कृपा करो, बहुत लोन चढ़ा हुआ है, बहुत महंगी महंगी मशीनें खरीदी हैं, अस्पताल में खूब लाइन लगी रहा है, खूब बढ़िया तरह मेरा अस्पताल चलता रहे। ने कहा, जी आशीर्वाद तुम जिंदगी में नहीं दे सकते, हम तो ये कहेंगे तुम्हारा अस्पताल कल ही बंद हो जाए, कोई बीमार पड़ा ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े किसी को अस्पताल जाने की। ये आशीर्वाद दिया जा सकता है कि भैया तुम खूब कुशल बनो, जो यहां पर आए बढ़िया से बढ़िया स्वस्थ होकर जाए। लेकिन भैया तुम्हारी EMI निकलती रहे, इसके लिए लोग बीमार पड़े, तो ये आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो वास्तविक धर्म क्या है? बोले उसकी भावना क्या है, किस भावना से वो क्रिया की जा रही है। पूजा पाठ तो भैया बहुतों ने करी, कंस भी बहुत पूजा कर लेता था, लेकिन धर्म किसको कहेंगे? जो सद्भावना से, जो महाराज सबके कल्याण के लिए सब भाव से वो चीज हो, नहीं तो वो हमारा ही पतन कर जाती है। और यही बात यहां पर हुई। ये होलिका आई तो है कि मैं प्रहलाद को मार दूंगी अपने उस वरदान के बल से, लेकिन हुआ क्या? बोले स्वयं का पतन हो गया। हमारा अग्निदेव प्रकट हुए हैं, उन्होंने प्रहलाद जी को गोदी में लेकर एक तरफ कर दिया और होलिका जलने लगी। होलिका ने हल्ला मचाया, अरे ब्रह्मा जी तुम्हारा वरदान झूठा हो गया, तुमने मुझको झूठा वरदान दिया है। बोले मैंने कोई झूठा वरदान नहीं दिया, मैंने तुझे वरदान दिया था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, मैंने ये वरदान नहीं दिया था कि भक्त को गोदी में लेकर बैठेगी फिर भी नहीं जलेगी। ये वरदान मैंने नहीं दिया।